गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 11 का दूसरा भाग करेंगे। देखिए, एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया, यानी कि श्रद्धानंद जी के पिता को। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए भी मुंशी राम आनंद मगन हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशी राम ने वकालत की शिक्षा लाहौर से प्राप्त की और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में भी लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया। कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली। दलितों द्वार के लिए काम किया। शास्त्रार्थ किए तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको महात्मा मुंशी कहने लगे। महात्मा मुंशी स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी, जो कि आजकल हरिद्वार में है, उन्हीं की देन है। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में ज़मीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल को समर्पित कर दिए तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिला किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया, यानी कि बदल दिया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशी राम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्य अधिष्ठाता रहे। आगे देखिए, गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुँचे, पर वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए जिसके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सके। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गौरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज के नेतृत्व की जिम्मेदारी मुंशी राम पर थी। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। महात्मा मुंशी राम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्हें श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। इन सब बातों से उनका हिंदी प्रेम झलकता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।